आप सभी का हमारे YouTube चैनल Study.20 में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम DLED की समालोचना पाठ्य योजना को बनाना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। समालोचना पाठ्य योजना दैनिक पाठ्य योजना की तरह ही बनाई जाती है, जिसके अंतर्गत हम दैनिक पाठ्य योजना में जो विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, कालांश लिखते थे वो ही इसके अंदर भी लिखना होता है। उसके बाद हमें शिक्षण उद्देश्य लिखना होता है। शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञानात्मक, अर्थग्रहण, कौशलात्मक और अभिरुचि, अभिवृत्ति के बारे में लिखना होता है और क्या बच्चों में परिवर्तन आए हैं वो अपेक्षागत परिवर्तन इसके अंतर्गत लिखे जाते हैं। जैसे ज्ञानात्मक के अंदर विद्यार्थी अमर शहीद पाठ का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे तथा प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अर्थग्रहण के अंतर्गत विद्यार्थी सुनकर अर्थग्रहण कर सकेंगे, विद्यार्थी पढ़कर अर्थग्रहण कर सकेंगे। उसके बाद कौशलात्मक में विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के कार्य की योग्यता प्राप्त कर सकेंगे। और फिर अभिरुचि में आएगा विद्यार्थी का कहानी विधा और की ओर झुकाव बढ़ेगा। उसके बाद अभिवृत्ति, अभिवृत्ति के अंतर्गत विद्यार्थी अमर साहित्य प्रकरण से संबंधित मनोवैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर आती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत शामपद, संकेतक, पाठ्यपुस्तक, चौक, दस्तर इत्यादि जो आप प्रयोग करेंगे। उसके बाद आती है शिक्षण विद्या। शिक्षण विद्या वो होती है जिस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे प्रश्नोत्तर विधि या फिर व्याख्या विधि। उसके बाद पूर्व ज्ञान आता है। पूर्व ज्ञान जो होता है कि बच्चों को इस प्रकरण यानी के बारे में पहले से क्या ज्ञान है। विद्यार्थी प्रकरण अमर साहित्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न आते हैं। प्रस्तावना प्रश्न के अंतर्गत हमें बच्चों से प्रश्न पूछने पड़ते हैं तथा उन्हें अपने प्रकरण के ऊपर लाना होता है। जो हमारा प्रकरण है अमर शहीद, तो हमें अमर शहीद बात को समझाने से पूर्व उनसे कुछ प्रश्न पूछने होते हैं, जिससे वह अमर शहीद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर सके। जैसे कि हमारी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे 7। भारत महाद्वीपों में से किस महाद्वीप पे रहते हैं? एशिया। एशिया महाद्वीप के किस देश में रहते हैं? भारत। अब चौथा प्रश्न है, भारत में देश की रक्षा के लिए प्राण गंवाने वाले को क्या कहते हैं? अमर शहीद। अमर शहीद नामक कविता के बारे में आप क्या जानते हैं? ये समस्यात्मक होगा, जिसके बारे में हमें बच्चों को पढ़ाना होगा। आप ध्यान रखें कि जहाँ से उत्तर का अंत होता है वहीं से प्रश्न प्रारंभ होता है। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के अंतर्गत बच्चों आज हम अमर शहीद पाठ के विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण आता है। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत शिक्षण बिंदु लिखने होते हैं। हमारे शिक्षण बिंदु आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, काठिन्य निवारण इत्यादि होंगे। तो हम पहला आदर्श वाचन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले छात्राध्यापिका क्रिया। छात्राध्यापिका क्रिया में छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक को समझाना होता है। छात्राध्यापिका अमर शहीद प्रकरण को आरोही, अवरोही, विराम चिन्हों आदि का ध्यान रखते हुए आदर्श वाचन करेगी। और विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अनुकरण वाचन
छात्राध्यापिका कुछ छात्रों को अनुकरण वाचन का निर्देश देगी एवं अनुकरण वाचन में आई अशुद्धियों का संशोधन करेगी और छात्र क्रिया में अशुद्धियों का संशोधन छात्र करेंगे। उसके बाद काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण का मतलब होता है कि पाठ पढ़ाते समय जो शब्द छात्रों को नहीं आते उनकी कठिनाइयों को समाधान करना होता है। जैसे कि छात्राध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों के काठिन्य निवारण किया जाएगा। शब्द, एक तरफ शब्द लिखना है और दूसरी तरफ अर्थ लिखना है। जैसे पहला शब्द है आतताई, अत्याचारी, जो और फिर नब्ज जो होता है वो नाड़ी या नस होता है, नारकीय जो होता है नरक के समान, पैगाम जो होते हैं वो संदेश होते हैं, जिंदगी यानी जीवन होता है, ऐलान यानी घोषणा, और ताबेदार यानी आज्ञाकारी, हालात यानी स्थिति, और तसली यानी सांत्वना देना। इसके बाद है क्रांति। क्रांति का मतलब परिवर्तन के लिए आंदोलन। हरगिज का मतलब होता है फिर, कभी भी या फिर कदापि। जाहिर का मतलब प्रकट करना। प्रतीक चिन्ह का मतलब पहचान। आरजू यानी कामना या इच्छा। कुर्बानी यानी बलिदान। और फिर अगला आता है सरदार। भगत सिंह कौन सी जेल में बंद थे? तो इसका बच्चे उत्तर देंगे सेंट्रल जेल, लाहौर। सरदार भगत सिंह ने अपने भाई को पत्र में क्या लिखा? तो इसमें बच्चे मौन रहेंगे, यानी ये हमारा समस्यात्मक होगा। इसके बारे में हम बच्चों को बताएंगे। जैसे इसकी व्याख्या होगी, सरदार भगत सिंह के भाई अपनी मां को लेकर सरदार भगत सिंह से मिलने सेंट्रल जेल लाहौर आए थे, पर उन्हें भगत सिंह से मिलने नहीं दिया गया। सरदार भगत सिंह को जब मालूम हुआ तो उन्होंने अपने भाई के नाम पर एक पत्र लिखा, जिसमें कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ सुनकर कि आप लोग आए और मुझसे मिलने नहीं दिया गया। माँ बहुत रो रही थी, जिससे मैं भी यहाँ बेचैन हो रहा हूँ। आप लोग हिम्मत से काम लीजिए। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो हजारों मुसीबतों में फंसे हुए हैं। अगर एक बरस तक मुलाकातें करके तबीयत नहीं भरी तो 2-4 मुलाकातों से क्या होगा? ये आपको ऐसा का ऐसा लिखना है, ये पूरा सही है। उसके बाद जो इससे प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों से, बलिदान के एक दिन पूर्व भगत सिंह का पत्र किसके नाम का था? तो बच्चे उत्तर देंगे कैदी साथियों के नाम। दूसरा प्रश्न है कैदी साथियों के नाम पत्र में भगत सिंह ने क्या लिखा था? बच्चे मौन रहेंगे और हमें इसी की व्याख्या करनी होगी, क्योंकि यह हमारा समस्यात्मक है। तो हम इसकी व्याख्या करेंगे। इसकी व्याख्या होगी भगत सिंह ने लिखा था कि जीने की इच्छा थी, लेकिन मैं कैद होकर जीवन जीना नहीं चाहता। मैं सिर्फ अपनी शर्तों पर ही जीना चाहता हूँ। मेरे हंसते हंसते फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरज़ू किया करेगी। मेरी कुर्बानी के बाद क्रांति की ज्वाला इतनी बढ़ जाएगी कि वो शैतानी शक्तियों को भी उखाड़ फेंकेगी, अर्थात जलाकर राख कर देगी। उसके बाद इस व्याख्या से संबंधित बच्चों से बोध प्रश्न करने होते हैं। बोध प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न होगा, अमर शहीद पाठ एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? तो बच्चे उत्तर देंगे सागरमल गोपा। और दूसरा प्रश्न होगा, जेल का क्या नाम है?
जेलर का क्या नाम है? तो बच्चे उत्तर देंगे कर्णिदान। तीसरा प्रश्न होगा पुलिस अधीक्षक का क्या नाम है? तो उत्तर होगा गुमान सिंह। आप ऐसा का ऐसा प्रश्न लिख सकते हैं। उसके बाद मौन प्रश्न। मौन प्रश्न के अंतर्गत अध्यापिका विद्यार्थियों को मौन वाचन का निर्देश देगी व कक्ष का निरीक्षण करेगी और विद्यार्थी मौन वाचन करेंगे। अर्थात छात्राध्यापिका फिर से उसी पाठ को पढ़ने के लिए कहेगी मन ही मन। फिर आता है विचार विश्लेषण प्रश्न। इस पाठ जिसमें पहला प्रश्न है इस पाठ का क्या नाम है? तो बच्चे उत्तर देंगे अमर शहीद। उसके बाद दूसरा प्रश्न होगा सागरमल गोपा ने किस स्वतंत्रता सेनानियों को पत्र लिखे थे? तो इसका उत्तर होगा हीरालाल शास्त्री व जय नारायण व्यास। अब हमारे मूल्यांकन प्रश्न की बारी है। जब हम बच्चों को पाठ पढ़ा देते हैं तो मूल्यांकन के लिए कुछ प्रश्न देंगे, जैसे वस्तुनिष्ठ, अति लघुतात्मक, लघुतात्मक और निबंधात्मक प्रश्न। हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले पढ़ते हैं। उसमें हम बच्चों को लिखाएंगे जिले में किसे जलाया गया, जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, सागरमल गोपा, गुलाम सिंह, कर्णिदान या कोई नहीं। और दूसरा प्रश्न होगा जेलर का क्या नाम है, गुमान सिंह, कर्णिदान, हीरालाल या जय नारायण। उसमें फिर रिक्त स्थान लिखना होगा। रिक्त स्थान के अंतर्गत सागरमल गोपा को बहुत देश दी गई। क्या दी गई थी वो आपको यानी बच्चों को लिखना होता है। उसके बाद लघुतात्मक प्रश्न होता है जिसके अंतर्गत हमें चाहिए स्वतंत्रता, सिर्फ स्वतंत्रता। यह कथन किसने व किससे कहा, इसके बारे में आपको लिखना होता है, यानी छात्र इसके बारे में लिखेंगे। और अगला होगा सागरमल गोपा को दी गई यातनाओं का वर्णन कीजिए। फिर आते हैं हमारे निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें पहला है सागरमल गोपा पर बैठे हुए सागरमल गोपा का वर्णन कीजिए। और फिर हमारा गृह कार्य आता है अमर शहीद पाठ का वर्णन कीजिए। आप ये बच्चों को प्रश्न देंगे ताकि प्रश्न बच्चे कर सकेंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द प्राप्त होगा।